तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वीर और वो क्यूरियस आदमी डीमन किंग शेल्टर के फाइटिंग एरिना में आ जाते हैं। वीर को उस फाइटिंग एरिना में ग्रैंड मास्टर भी दिखाई देता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वीर देखता है कि उस एरिना में बहुत सारे मैचेस हो रहे होते हैं, पर सबसे मेन मैच दो स्पिरिट्स का हो रहा होता है और दोनों स्पिरिट नाइट क्लास की स्पिरिट रहती है, वो भी मेल। तभी वीर उस क्यूरियस आदमी से पूछता है, यहाँ पर सिर्फ नाइट क्लैड की स्पिरिट ही है क्या? पर कोई एरिस्टोक्रेट स्पिरिट या लॉर्ड स्पिरिट नहीं है क्या? वीर की बात सुनने के बाद वो क्यूरियस आदमी कहता है, इस पूरे अरीना में बस एक ही रॉयल स्पिरिट है। आज तक हमें कोई ऐसी स्पिरिट नहीं मिली जिसके सामने हम उसे रख सके। इनफैक्ट हमारे अरीना ने तो बहुत अच्छा खासा इनाम रखा है किसी दूसरी रॉयल स्पिरिट को ढूंढने के लिए जो कि अरीना में आके लड़ सके, और जो उस लड़ाई का विनर होगा उसको भी एक फ्री सीक्रेट बेड डेविल सोल मिलेगी। लेकिन इसके बावजूद तो भी हमें अभी तक कोई इंसान नहीं मिल पाया जिसके पास एक रॉयल स्पिरिट हो। और उस क्यूरियस आदमी की बात सुनने के बाद वीर पूछता है, जीतने वाले आदमी को कौन सी डेविल सोल मिलेगी? वीर की बात सुनने के बाद वो क्यूरियस आदमी कहता है, वीर भाई तुम ये तो नहीं कहना चाह रहे हो कि तुम्हारे पास एक रॉयल स्पिरिट है क्या? हाँ, मेरे पास एक रॉयल स्पिरिट है, पर मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे को कुछ तरह की डेविल सोल मिलेगी। वीर की बात सुनने के बाद वो क्यूरियस आदमी कहता है, मेरे पास एक 4 पंखों वाली थंडरबर्ड है, बहुत ही रेयर उड़ने वाली डेविल सोल सवारी। उसके बाद वो क्यूरियस आदमी अपनी बुकलेट निकालता है और वीर को उस 4 बर्डेड थंडरबर्ड का फोटो दिखाता है और कहता है ये है वो डेविल सोल। और उसके बाद वीर उस बुकलेट में उस डेविल सोल के बारे में देखता है, फिर कहता है ये तो एक फ्लाइंग टाइप की डेविल सोल है, तो बहुत अच्छी डेविल सोल है। तभी वो क्यूरियस आदमी कहता है, वीर भाई मैं पहले तुम्हारी उस स्पिरिट को देख सकता हूँ। उसके बाद वीर और वो क्यूरियस आदमी एक प्राइवेट रूम में चले जाते हैं और उसके बाद वीर स्नो चार्मर को बुला लेता है। स्नो चार्मर को देखने के बाद वो क्यूरियस आदमी बहुत ज्यादा ही शॉक हो जाता है। वीर की स्पिरिट को देखने के बाद वो क्यूरियस आदमी बहुत ज्यादा ही शॉक हो जाता है। वो आदमी कहता है, आपकी स्पिरिट तो एक फीमेल स्पिरिट है। आदमी इतना ही ज्यादा शॉक हो जाता है कि वो पूछता है, वीर भाई क्या आप अपनी इस स्पिरिट को बेच सकते हैं क्या? वीर कहता है, नहीं ये स्पिरिट बिकाऊ नहीं है। उसके बाद हमें डीमन किंग शेल्टर का फाइटिंग अरीना दिखाया जाता है जहाँ पर एक कमेंटर कह रहा होता है कि मैं आप सबको एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट न्यूज देने वाला हूँ। हमारे डीमन किंग अरीना में हम यहाँ पर 2 लार्ज स्पिरिट के मैचेस को होस्ट करने वाले हैं। बहुत देर लगी लेकिन फाइनली हमारे लार्ज स्पिरिट डीमन को एक चैलेंजर मिल ही गया। कमेंटर के कहने के बाद ही ऑडियंस में खुसर फुसर की आवाजें आने लग जाती है। फिर ऑडियंस के बीच से आवाज आती है, क्या एक और लार्ज स्पिरिट आ गई? चैलेंजर की लिस्ट तो देखो, उसमें उसका नाम स्नो चार्मर लिखा हुआ है, मतलब वो एक फीमेल लार्ज स्पिरिट है। कमेंटर की यह बात सुनने के बाद उधर दूर बैठे ग्रैंड मास्टर के आंखों में भी अजीब सा भाव आ गया था। तभी ग्रैंड मास्टर कहता है, एक रॉयल फीमेल स्पिरिट, भले ही ये सच हो पर मेरे डीमन को हराना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। तभी उसके बाद ग्रैंड मास्टर अपने डीमन स्पिरिट को बुला लेता है। जैसे ग्रैंड मास्टर का डीमन स्पिरिट आता है, ऑडियंस में बहुत ज्यादा ही बातें शुरू होने लग जाती है। हम लोग वाकई में 2 लार्ज स्पिरिट के मैचेस को देखने वाले हैं। उसके बाद स्नो चार्मर भी फाइटिंग अरीना में आ जाती है। स्नो चार्मर को आते देखते हुए वहाँ पर जितने भी ऑडियंस रहती है वो सब कहते हैं, वाकई में एक फीमेल लार्ज स्पिरिट है। ग्रैंड मास्टर भी उस स्पिरिट को देखने के बाद कहता है, ये वाकई में एक बहुत ज्यादा ही ब्यूटीफुल स्पिरिट है। उसके बाद वो दोनों लार्ज स्पिरिट का मैच शुरू हो जाता है। उन दोनों स्पिरिट के मैच को शुरू होते देखते हुए अपने मन ही मन में सोचता है, स्नो चार्मर मैंने अपनी सारी डेविल सोल्स, मेरी सारी चीजें तुम्हें दे दी है, तुम्हें किसी भी हालत में ये मैच को जीतना ही होगा। तभी स्नो चार्मर जूनियर गोल्डन शेर की सवारी को बुला लेती है। इसी समय ग्रैंड मास्टर की स्पिरिट जिसका नाम डेविल होता है, उसके पास भी एक तलवार होती है। वो एक सीक्रेट ब्लड तलवार हथियार लेती है और वहाँ की ऑडियंस ये देखकर शॉक हो जाती है कि वो दोनों स्पिरिट सीक्रेट ब्लड डेविल सोल का इस्तेमाल कर रही है। हमारे पास तो उस लेवल की कोई सी भी डेविल सोल भी नहीं है। तो डीमन स्पिरिट भी स्नो चार्मर के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। स्नो चार्मर भी डीमन स्पिरिट की ओर जारी रहती है, लेकिन गोल्डन शेर के सवारी के ऊपर बैठने के कारण स्नो चार्मर की स्पीड बहुत ज्यादा ही तेजी से बढ़ जाती है। वो कुछ ही सेकंड में डीमन स्पिरिट के सामने आ जाती है और अपने हाथ में पकड़े हुआ लांस सीधा उस डेविल स्पिरिट के ऊपर हमला कर देती है। तभी वो डीमन स्पिरिट बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाता है स्नो चार्मर की स्पीड को देखने के बाद। और उसके बाद अपनी सीक्रेट ब्लड डेविल सोल तलवार का इस्तेमाल करते हुए स्नो चार्मर के ऊपर हमला कर देता है। तभी स्नो चार्मर भी ग्रिफ का इस्तेमाल करते हुए उस डीमन स्पिरिट के वार से आराम से बच जाती है। तभी वीर देखता है कि स्नो चार्मर के हमले से भी डीमन स्पिरिट को कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। तभी वीर कहता है, हम इस डीमन डेविल स्पिरिट को बहुत ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो डेविल सोल मैंने स्नो चार्मर की दी है इसके कारण ये डीमन स्पिरिट कभी भी स्नो चार्मर को हमला नहीं कर पाएगा और उसको घायल नहीं कर पाएगा। तभी हमें ग्रैंड मास्टर का रूम दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रैंड मास्टर बैठा हुआ रहता है। और तभी वो क्यूरियस इंसान जो वीर को यहाँ पर लाया हुआ था ग्रैंड मास्टर के सामने आता है और कहता है, क्या वो बॉस आपने मेरे को बुलाया है? तभी ग्रैंड मास्टर कहता है, स्नो चार्मर का मास्टर कौन है? ग्रैंड मास्टर की बात सुनने के बाद वो क्यूरियस आदमी कहता है, स्नो चार्मर का ओनर वो तो एक यंग लड़का है जिसका नाम वीर है।
क्योंकि मैंने आज से पहले उसे कभी भी यहाँ नहीं देखा है और इसलिए मैं बहुत ज्यादा श्योर हूँ कि वो कोई दूसरे शेल्टर से यहाँ पर आया है और वो आदमी एक रिजल बंदा है, इसलिए मैं उसके बारे में कुछ ज्यादा जान नहीं पाया हूँ। उस क्यूरियस इंसान की बात सुनने के बाद ग्रैंड मास्टर कहता है, क्या वीर? तभी ग्रैंड मास्टर के मन में बहुत ज्यादा ख्याल आ जाते हैं। तभी ग्रैंड मास्टर अपने मन ही मन में सोचते हुए कहता है, नहीं, ये आदमी वो आदमी नहीं हो सकता है, क्योंकि उस आदमी को अभी मोरा ग्रह आए हुए 1 ही साल हुए हैं और वो इतने जल्दी और इतने कम समय में इस तरह की स्पिरिट और इतने सारे डेविल सोल हासिल कर पाना बहुत ज्यादा ही मुश्किल है। उसके बाद ग्रैंड मास्टर अपने ख्यालों से वापस आ जाता है और फिर वो क्यूरियस आदमी से कहता है कि ठीक है, इस बैटल का खत्म होने का इंतजार करते हैं, उसके बाद तुम उसे यहाँ पर मेरे पास लेकर आना। तभी ग्रैंड मास्टर अपने मन में सोचता है, चाहे उसका अंदर कोई भी क्यों ना हो, मेरे को स्पिरिट किसी भी हालत में चाहिए। और तभी हम देखते हैं कि वो दोनों लार्ज स्पिरिट अभी भी एक दूसरे से लड़ रही होते हैं। तभी वो डीमन स्पिरिट अपनी डेविल सोल तलवार का इस्तेमाल करते हुए स्नो चार्मर पर हमला कर देता है, पर स्नो चार्मर की स्पीड बहुत ज्यादा ही रहती है, जिससे वो आसानी से उसके हमले से बच जाती है। और तभी हम देखते हैं कि डीमन किंग बहुत ज्यादा ही चमकने लग जाता है और ये देखने के बाद वीर कहता है कि लगता है कि ये डीमन किंग स्पिरिट अपनी पूरी ताकत दिखा रहा है। और तभी ग्रैंड मास्टर भी देखता है कि उसका डीमन किंग चमक रहा है और उसके बाद वो हंसते हुए कहता है, स्नो चार्मर, तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा ही अच्छा है, पर तुम मेरे डीमन स्पिरिट किंग ओपोनेंट बनने के लायक नहीं हो। और तभी हम देखते हैं कि उस डीमन किंग स्पिरिट ने एक सीक्रेट ब्लड पेट को बुला दिया था। तभी हम देखते हैं कि को एक गोल्डन सिंग वाला शेर दिखाई देता है। उस डीमन किंग को एक सीक्रेट ब्लड पेट बुलाते देखते हुए ऑडियंस भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और कानाफूसी करते हुए कहती है, ये मैच तो अब 2 के मुकाबले 1 हो गया है। हाँ भाई, तुमने सही कहा, ये बहुत ज्यादा ही नाइंसाफी है, 2 के सामने 1 कैसे हो पाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि स्नो चार्मर भी डेविल सोल का इस्तेमाल करने लग जाती है। वो डेविल सोल कोई और नहीं, उन्हें ट्रांसफॉर्मेशन वाली डेविल सोल रहती है, जिसे वीर ने ब्लैक गॉड को हराकर जीता था। स्नो चार्मर उस डेविल सोल का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेती है। उसके बाद स्नो चार्मर अपना लांस उठा देती है। स्नो चार्मर के लांस उठाते ही और स्नो चार्मर के ऐसे करते ही 4 पंखों वाला लाल रंग का कवच पहना एक एरियन उस फाइटिंग अरीना में आ जाता है, तो फिर गोल्डन सिंग वाले शेर की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। जैसे ग्रैंड मास्टर की नजर फाइटिंग अरीना में पहुंचती है, बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और उसके चेहरे से पसीना टपकने लग जाता है। तभी ग्रैंड मास्टर कहता है, आखिर स्नो चार्मर का ओनर कौन है और उसके पास एक सीक्रेट ब्लड पेट कैसे है। और इसी से चैप्टर का हाइपर एंड हो जाता है।